जवानी उम्र का वो पड़ाव जब हमें लगता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है। हमारा ईगो हमारे रिलेशन से बढ़कर है। ये कहानी है एक मकान के घर बनने की। ये कहानी है अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध जब घर का दरवाज़ा खोलता है काफ़ी सालों के बाद, तो उसे लगता है कि समय कहीं ठहर सा गया है। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी जो काफ़ी दिनों से गायब हो चुकी है, वो वापस लौट रही है। वो चारों तरफ जब देखता है तो वही पीली पड़ती फ़ोटो फ्रेम उसे नज़र आती है। एक लकड़ी का अलमारी नज़र आता है और अलमारी के ऊपर कुछ पुरानी चिट्ठियाँ पड़ी होती हैं। चिट्ठियाँ जिन्हें वो पढ़ना चाहता भी था लेकिन पढ़ ही नहीं पाया। धीरे से देखता है कि माँ तुलसी के पास दीपक जला रही है और उनके चेहरे पे ना तो कोई उदासी है ना कोई क्रोध है, बस ऐसी फीलिंग है जैसे कुछ कहीं पर रखकर भूल गई हो, कुछ है जो उनके हाथों से छूट गया हो। अनिरुद्ध पुकारता है, माँ। माँ देखती है और तुरंत ही आंखें झुका लेती है। कहती, तू आ गया? कुछ रह गया था? क्या कहने को आया है? अनिरुद्ध को लगा कि वह जवानी की जितनी भी अकड़ थी, नौकरी की जितनी भी बिजीनेस थी, गलत फहमियों की जितनी भी बोझ वो अपने सीने पे अपनी सांसों में लिए बैठा था, वो तुरंत ही उतार दी। लेकिन उसकी होंठ जैसे थम गए थे, उसकी जिह्वा रुक गई थी और वो सिर्फ इतना कुछ कह पाया कि माँ, मैंने सब कुछ खो दिया, आपको भी। माँ ने सिर उठाया और उनकी आंखों में वर्षों का जो इंतज़ार था, अधूरा इंतज़ार था, वो ऐसा लगा जैसे पूरा हो गया हो। बेटा, घर संबंधों से चलता है, तर्कों से नहीं। बहुत बड़ी बात है। तुमने जब रिश्ता तोड़ा तो हमने दोष तुम्हारा नहीं, उस दूरी को उसका समझा जो धीरे धीरे हमारे बीच आ गई थी। अनिरुद्ध की नज़र जो है वो चिट्ठियों पर गई, वो चिट्ठियाँ जो कभी उसके पापा ने उसके लिए लिखी थी। उसने पूछा कि माँ, मैं क्या ये इन चिट्ठियों को पढ़ लूँ? माँ हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि माँ तो माँ होती है, और कहा, पढ़। अब शायद अक्षर रोएंगे नहीं। अनिरुद्ध ने पहला पत्र खोला। पिता ने लिखा था, बेटा मत भूलना कि घर लौटने के लिए हमेशा एक दरवाज़ा खुला रहता है। एंड दैट वॉज द मोमेंट जब अनिरुद्ध के भीतर जमा जितना भी आइस था वो ब्रेक हो गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। माँ ने अपने बेटे का सिर गोद में रखा और जितने भी संबंधों की दरारें थी, ऐसा लगा जैसे वो सारी दरारें जो है वो फिल होती चली गई। कहीं से कोई रोशनी उतर कर आ गई और इतने वर्षों की जो दीवारें थी वो ढह गई। याद रखिए कि मकान ईंट पत्थरों से बनता है, लेकिन मकान को घर, उसमें रहने वाले लोग अपने रिश्तों से, अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से और साथ रहने की, बावजूद इसके कि कितनी भी दूरियां हों, बावजूद इसके कि कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, उन सभी के में एक दूसरे को थामे रखने से बनता है। तो आप कहाँ रहते हैं, मकान में या घर में? अपने कमेंट्स में मुझे बताइए। क्या हमें इतनी ईगो अभी भी है, या वो ईगो की दीवार जो है वो गिराने की पहल की देरी है? तो वो पहल क्यों ना आप करें। ये हर माँ के लिए है, हर बच्चे के लिए है कि मकान को जर्जर मत होने दीजिए, उसे वापस घर बनाइए। थैंक यू।